बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो लोग गोश्त खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुर्दे का पूरे बनाने की रेसिपी। और ये इतना टेस्टी लजीज सालन बनता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको कुर्बानी की ईद याद आ जाएगी इसको खा के। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ग्रेवी वाला ये बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ 700 ग्राम यानी 3 पाव जितने गुर्दे के पूरे लिए हैं मिक्स। इसके पीसेस करवा लिए हैं मीडियम साइज़ के। उनको अच्छे तरीके से धो के मैंने हांडी में ऐड कर दिया है। और 2 प्याज भी कट करके ऐड कर दिया। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन सके। और मिट्टी की हांडी के अंदर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो 8 से 10 लहसुन के जवे ऐड कर दिए इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। और नमक हाफ़ टी स्पून है। नमक कम इसलिए डाला है क्योंकि गोश्त जो है वो पकने के बाद सिकुड़ता है, तो आप नमक स्टार्ट में कम ही रखा करें वरना वो तेज़ हो जाता है। हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्च ऐड की है और हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, जो बहुत ही अच्छी सी खुशबू देगा, मटन की हीक को ख़त्म करेगा। हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी ऐड की है और 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ये जो मीट है ये बहुत टेंडर होता है, बहुत जल्दी गल जाता है। और अक्सर लोग तो इसको मसाला भून के इसमें ऐड करते हैं और पक जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनता है ग्रेवी वाला। अब इसके अंदर मैं एक बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और आपने इसको कवर कर देना है और कुछ देर के बाद आपने इसका ढक्कन उठा के इसको दोबारा से मिक्स कर देना है। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है ये बन रहा है। तो इसको दोबारा से कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। गोश्त भी पानी छोड़ेगा, उसी पानी के अंदर ये गल भी जाएगा और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हुआ है गोश्त से। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं ना तो ऑयल यूज़ करूँगी इसको पकाने में, ना ही घी यूज़ करूँगी। मटन के ही नेचुरल फ़ैट जो कि एक चर्बी होती है उसके अंदर इसको पकाऊँगी और उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरी सी आधा कप मैंने चर्बी ऐड कर दी है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप इसको डेफ़िनेटली स्किप कर सकते हैं, आप मत डालिएगा। लेकिन अगर आप डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको कुर्बानी वाली ईद याद आ जाएगी इस डिश को खा के। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो भी हमने डाली थी ये हल्की हल्की सी मेल्ट होती है, इसका घी रिलीज़ होता है और ये बहुत ही छोटे छोटे से पीसीज हो जाते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी श्रिंक हो चुके हैं, प्याज भी काफ़ी गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस आपने चेक कर लेना है जब आपके जो मीट के पीसेस है वो गल जाएं तो आपने पानी को ड्राई कर लेना है और आपने इसको भून लेना है। कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की अभी तक, यानी आपने देखा कि मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक ऐड नहीं किया, तो वो अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ जूलियन कट, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। इस स्टेज पे आप डालोगे और काट के डालोगे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है और वो भी मैं इसी स्टेज पे डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपकी ये डिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। और मिट्टी की हांडी में जो भी खाना बनता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि मिट्टी की जो सूंधी सूंधी सी खुशबू होती है वो उसके अंदर आ जाती है और उसके टेस्ट को 4 चांद लग जाते हैं। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। मिट्टी के बर्तन इसमें खाना सुन्नत भी है। तो बस पानी को ड्राई कर लेंगे हम। तो ये पानी ड्राई हो चुका है और जो हमने इसके अंदर चर्बी ऐड की थी उसके मेल्ट होने से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चिकनाई भी लग रही है इसके अंदर। हालांकि हमने कोई कुकिंग ऑयल या घी वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका टेक्सचर होता है। तो अब आपने ऐसा करना है कि इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है। तो भुनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली मीट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी भुनाई करनी पड़ती है। और कुछ लोग कहते हैं कि मटन की हीक ख़त्म नहीं होती, तो अगर आप अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं तो बिल्कुल भी मटन में हीक नहीं रहेगी। तो कम से कम भी 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो ये भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि ये हमें ड्राई लग रहा है तो हमने इसकी ऑब्वियसली ग्रेवी बनानी है। तो हाफ़ ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। और पानी हमेशा जो है ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया करें, एकदम से ना डाला करें, वरना जो आपकी डिश की कंसिस्टेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पानी समटाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको मिक्स करके चेक किया करें। अगर और ज़रूरत हो तो आप डाल लिया करें। तो मैंने जो है ये हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर लिया है इसमें।
तो अब ये इसको बस मिक्स करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट तक मैक्सिमम स्लो फ्लेम पे। और ये देख रहे हैं आप इसकी ज़बरदस्त सी चिकनाई निकल चुकी है। ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। और जो हमने इसके अंदर फ़ैट ऐड किया था उसके भी पीसेस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये टेस्टी तो इतनी ज़्यादा होती है कि आप पूछिए मत। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी चीज़ है। तो अब लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं गरम मसाला पाउडर, जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। बहुत ही खुशबूदार घर का भुना और कुटा हुआ ये गरम मसाला है। इसकी रेसिपी जो है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जिस भी खाने में ऐड करेंगे उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ये भी इस डिश के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत मज़े की खुशबू और टेस्ट देगी। और लास्ट में जो है हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, फ्रेश धनिया। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह से नेचुरल फ़ैट के अंदर बन के हमारे गुर्दे के पूरे की डिश कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मसाला ग्रेवी कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी भी टाइम खाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और मेरे चैनल पे आपको सिरी की रेसिपी, पाई की रेसिपी, ब्रेन मसाले की रेसिपी, ओजरी और कलेजी की रेसिपी, हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मैं ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर। उसको मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी गुर्दे कपूरे की डिश रेडी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। कोई प्याज टमाटर हमें नज़र नहीं आ रहा है। झटपट बन जाती है, बहुत जल्दी ये गल भी जाता है मीट। और जो फ़ैट के इसमें छोटे छोटे से पीसेस हैं वो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये हमारी डिश रेडी है। इसके ऊपर धनिया गार्निश करें, ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करें, कटी हुई अदरक ऐड करें और आप इसको नान, रोटी, ताफ़तान, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।